हरि ओम। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब कैकेयी मंत्रा ने कैकेयी को अपनी कुचाल में ले लिया है ठीक से। अब पूरी की पूरी वो उनके वश में आ गई हैं। और आगे कहती हैं कैकेयी, अब कहती हैं, अपने चलत न आज लग अनबल कहाउ कीन, कहीं अग ए कहीं बार मोही तो दे दुसह दुख दीन। कहती हैं कि भाई मैंने तो अपने कारण अपने चलते कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी की भी समस्या नहीं की, कभी किसी लेकर बुरा नहीं किया। फिर जाने क्यों किस पाप से दैव ने मुझे एक साथ इतना दुस्सह दुख दे दिया, इतना दुख दे दिया कि अब दुख। देखिए अभी 5 मिनट पहले, कुछ मिनट पहले वो बहुत सुखी हैं और 5 मिनट में उनकी दुनिया बदल गई। अब उनको दुस्सह दुख हो रहा है। और यही व्यक्ति की स्थिति है। केवल कल्पना से वो सारा दुख कर लेता है। कभी कभी बात कुछ नहीं होती, केवल कल्पना में ही सारा दुख बना लेता है। और ये क्षमता केवल मनुष्यों में, जानवर नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते। नए हर जन्म भरब बर जाई, जियत न करब सवत सिवकाई, अरे बस दैव जी आवत जाही, मरण नीक ते जीवन चाही। अब रानी का बुद्धि इतनी पलट गई है, इतनी पलट गई है कि वो कह रही हैं मैं चाहे अपने मायके चली जाऊं, नैहर चले जाऊं, वहां जाकर रह जाऊं, लेकिन अब आगे ऐसे चाकरी तो करके नहीं रहूंगी। मैं सौत की चाकरी नहीं करूंगी, इस घर में नहीं रहूंगा। बिल्कुल बुद्धि पलट गई। कहती हैं दैव, अरे बस दैव जी आवत जाए। दैव जिसको शत्रु के बस में रहता है उसके लिए तो जीने की मरना, मरण नीक ते जीवन चाहिए। उसको जीवन नहीं देखना चाहिए, उसको मर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। क्यों? जब कष्ट आए। अब हम लोग जानते हैं इतना जीवन में, क्या ऐसे आत्महत्या कर ली जाती है? क्या ऐसे करनी चाहिए? पहली बात तो सारी समस्या इनकी मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, वास्तविक है ही नहीं। तो कथा का सबसे बड़ा आनंद यही है जानने के लिए कि जीवन में हम कई बार, हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम कल्पना से ही सारे अपने सुख दुख बना लेते हैं। और कैकेयी और मंत्रा की स्थिति तो बिल्कुल इसीलिए इस कहानी में, और इतना बड़ा इनका नाम है कि भाई इन्होंने कैसे अपनी बुद्धि इनकी चल गई और कैसे गड़बड़ कर लिया। और किसी के पास थोड़ी कैकेयी जैसी स्थिति है। तो आगे कहती हैं, दीन वचन कहो बहुविध रानी, सुन कुबरीति माया ठानी, अस का कहो मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहे दिन जूना। रानी ने बहुत सारे दीन वचन कहे, बहुत दीन वचन कहे, मतलब वो बहुत दुखी हो गई। अब कहने लगी मेरी तो किस्मत खराब है और मेरा तो जीवन खराब है और मैंने तो सब कुछ किया है सबके लिए, कोई मेरे लिए कुछ करता नहीं है, और मैंने क्या क्या नहीं किया, और राम के लिए भी किया और लक्ष्मण के लिए। अब वो उनके मन में सब कुछ आ रहा है। और कुबड़ी, कुबड़ी मतलब मंत्रा, वो क्या कह रही है? वो अपनी और बात फैला रही है कि हाँ इनको और कह रही मैं धसा दो कि निकल ही ना पाए। कह रही तुम अस कस कहो मां निमन ऊना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अब ये उन्होंने निश्चय से कहा मेरा भाग्य दैव फूटा है, मेरा भाग्य फूटा है, पता नहीं क्या क्या कहा होगा। तो कह रही हैं, स्थिति ये देखिए, कैकेयी हो या मंत्रा हो, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा, तो जैसे कौशल्या है, मान लीजिए उनको अच्छा माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अच्छे काम कर रही हैं। वो परिस्थितियां विकट होती हैं तब भी वो अपना अच्छा काम कर रही हैं। कैकेयी के साथ ये काम नहीं हो पाया। कैकेयी की जैसी परिस्थिति बिगड़ी, उनका तुरंत काम बिगड़ गया। तो अब ये स्थिति भविष्य में पता नहीं कैसी होगी, 100 साल 1000 साल के बाद। लेकिन इतने हजारों सालों से तो ये स्थिति चली आ रही है कि अगर किसी स्त्री का अगर पति मर जाए या कष्ट में हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए भी दुर्भाग्य का समय आ जाता है। मुझे नहीं लगता भविष्य में ऐसा होगा, लेकिन अभी तो होता है, कम से कम अभी तक तो होता रहा है। तो क्या कह रही है मंत्रा? कह रही है तुम मन में अपनी स्थिति को लेकर परेशान नहीं हो, तुम्हारी कोई समस्या नहीं है, तुम्हारा सुहाग जो है दिन रात दूना होगा और चिंता की कोई बात नहीं है। जहि राहुर अति अनभलता का, सोई पाए फलु पर पाका, जब दे कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिन। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए उसको कष्ट होगा, तुम्हें थोड़ी कष्ट होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो?
और जब से मैंने ये बुरी बात सुनी है तब से मेरी स्थिति तो ऐसी, ना मुझे भूख लगती है ना रात में नींद आती है। अब ये मंत्रा कह रही है, और ये अलग बात है कि उसकी भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि मन में दुर्बुद्धि छा गई। पूछो गुनि ने रेख तिन खाची, भरत बुआल हो ही है साची। भामिन करहूं तो कहा उपाय, है तुमरी सेवा बस राव। कहती हैं मैंने इतनी चिंता हो गई कि मैंने जो है ज्योतिषियों को दिखाया, तो ज्योतिषी क्या कह रहे हैं कि भरत ही राजा बनेंगे, चिंता मत करो तुम। ये सत्य बात है। और देखिए मजे की बात क्या है, ये बात सही भी है, भरत राजा बनेंगे। जब राम चले जाएंगे वन में और महाराज दशरथ स्वर्ग लोकवासी हो जाएंगे तो राजा कौन होगा? भरत होंगे। अगले 14 वर्ष तक राजा भरत ही होने वाले हैं। बात सही है। तो जो ज्योतिषियों ने भी देखा, ज्योतिषियों ने बात सही बताई है, लेकिन इन्होंने उसका अर्थ अलग लगा लिया। तो ये कहती हैं भामिन करऊं तो कहां पाऊं, है तुम्हारी सेवा बस रहा हूं। अब देखिए कहने अगर तुम करो तो मैं एक उपाय बताती हूँ। क्या बताती हूँ? क्योंकि राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। कौन सी सेवा के वश में? कहा जाता है, कथा ऐसी है कि किसी युद्ध में दशरथ जा रहे थे, दशरथ लड़ रहे थे और कैकेयी उनके साथ रथ में थी, तो उनका रथ को हानि पहुंच गई तो कैकेयी ने उस रथ को संभाला था। तो कहने राजा का तुम्हारे ऊपर उस समय का ऋण है, तुम जो है तो उस बात को लेके वो कह रही है राजा तुम्हारी बस में है। राजा मतलब राजा तुम्हारी सेवा के बस में, मतलब तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारी सेवा के बस में। तुमने कुछ उनका ऐसा काम किया था, इसलिए तुम्हारा राजा तुम्हारी बात मान जाएंगे। तो अब मंत्रा की कुचाल देखिए, थोड़ी देर पहले कह के हटी है कि राजा तुम्हारे बस में नहीं है, अब कह रही है राजा तुम्हारी सेवा के बस में, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारी सेवा के बस में है। तो राजा अटक जाएंगे अगर तुम उनको सही ले जाके जगह ले जाके फंसाओ। अब बुद्धि कैसे चलती है व्यक्ति का, उसका भी समझना चाहिए। तब आगे क्या कह के कहती हैं, इसको हम लोग देखते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम।